मोहम्मद शमी ने रोज़ा न रख कर क्या वाकई में उन्होंने गुनाह किया है? क्या कुरान क्या कहता है? और ये जो मौलाना आए दिन अपनी छाती पीट रहे हैं, उनको कोस रहे हैं और इसी धरती पर दरअसल उन्हें गुनहगार साबित करने में लगे हैं, इसको ज़रा सा बारीक से समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। कल फाइनल मैच भी है, उसको भी समझते हैं कि कल उस दिन खेलेंगे तो क्या वो रोज़ा रहेंगे या नहीं। क्योंकि मौलाना ये दिन शोर मचा रखे हैं, पूरी सोशल मीडिया पर तबाही मचा रखी है कि जिस तरीके से युवानों के मतलब उन्हें मुजरिम साबित करने में लगे हुए हैं कि वो गुनहगार हैं, उन्होंने गलत किया है, ख़ास करके जो है शरीयत के हिसाब से, कुरान के हिसाब से। तो इसको ज़रा सा बारीक से समझते हैं। हमने दोस्तों की मदद ली है। दोस्त ने हमें जो है भेजा भी है। उन्होंने कहा वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रीन फ़इद्दता मन यामीन ओखरा। दरअसल ये अरबी में है और अरबी में दरअसल कुरान में कहा, कुरान की आयत में कितना लिखा हुआ है? दरअसल कुरान की सूरह अल बकरा की 185 में है, आयत नंबर 185 है दरअसल में आती है। ये बोलने में या प्रोनंसिएशन में अगर गलती हुआ होगा तो मैं माफ़ी इसलिए चाहता हूँ कि कुरान की जानकारी हमें उतना तो नहीं है। हम लोग सूरह और दरूद शरीफ, सूरह फातिहा इतना ही आता नमाज के लिए। जो इनके जानकार हैं वो बाखूबी बताएंगे, लेकिन हमने दोस्त की मदद ली है, उन्होंने बताया और इसका मदद भी बताया। उन्होंने मैं व्हाट्सअप भी किया है, दोस्त ने ये भी बताया कि इसका मतलब ये है, यानी इसकी मानी बता देते हैं कि और जो बीमार है या यात्रा पे है वो रोज़ा छोड़ सकता है या छोड़ दें, ये हुक्म है। उसके बावजूद मौलाना साहब छाती पीट रहे हैं, मोहम्मद शमी को इस तरीके से साबित कर रहे हैं। भाई वैसे ही इस देश में मुसलमान होना गुनाह है, मुसलमान होना ही पाप है। इसके बावजूद मौलाना ने दरअसल कसम खा रखी है। क्या भाजपाइयों से, क्या सरकार से पैसा ले लिया है क्या आपने, या किसी संगठन से पैसा ले लिया है क्या? एक जो अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए खेल रहा है, इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि इतनी धूप है, 6 से 8 घंटे की मैच होगी, 50-50 ओवर का मैच है, कैसे कोई रोज़ा रखकर मैच खेल सकता है? किस तरीके से आज मुल्ले और दरअसल जो है कई पाखंडी पंडितों ने, जो जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो कैसे हमारे हिंदुस्तान के लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। अभी आपने देखा होली और रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, होली आने वाला है। सीओ साहब क्या कह दिया उन्होंने, बीजेपी के सांसद साहब ने क्या कह दिया कि होली ने कोई दिक्कत होगा तो मिट्टी में मिला देंगे, ऊपर भेज देंगे। दर्शकों, इन पाखंडियों से, इन फर्जी मौलानाओं से हम सबको बचने की ज़रूरत है। जो धर्म के वाकई में जो ज़िम्मेदार लोग हैं, चाहे वो हिंदू से हो या मुसलमान से हो, जो असल में पंडित हैं, जो असल में मुल्ले हैं, उनका कद्र कीजिए। अब वो इस तरीके से नफ़रत फैलाने वाली बात नहीं करते हैं, वो आपको गलत रास्ते पे भेजने की बात नहीं करते हैं। वो हमेशा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अपना खुद के धर्म का और गैरों के धर्म का इज़्ज़त करना वो सिखाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे इज़्ज़त करना। लेकिन मोहम्मद शमी को इतना जलील करना, इतना परेशान करना, भाई यूँ मानो उन्होंने गुनाह कर दिया है। तो इन बेशर्मों से बचकर रहें। इन मौलाना को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना ज्ञान, अपना इल्म, अपनी तालीम अपनी कमाई पे लगा दें, क्योंकि आप मुसलमानों और शरीयत के हिसाब से नहीं ज्ञान दे रहे हैं। आप अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, चंद पैसे के बदौलत दरअसल ये खेल खेल रहे हैं, वो हम सब समझ रहे हैं। इसलिए तमाशा मत कीजिए, आप ये तबाही मत मचाइए और मोहम्मद शमी को लेकर उनका नाम ख़राब मत कीजिए। वो देश का नाम रोशन कर रहा है, उसको करने दीजिए। उसके लिए हो सकता है तो दुआ कीजिए, बद्दुआ मत दीजिए, उसको परेशान मत कीजिए। आपके कहने से किसी का रोज़ा कबूल नहीं होगा और आपके कहने से किसी का रोज़ा न टूटेगा न छूटेगा। और आप किसी रास्ता मत दिखाइए। दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कुरान को मानते हैं, जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो रमज़ान पाक की रहमत को समझते हैं। उनको पता है कि दरअसल कैसे और किस रास्ते पर चला है। आपके ढोंगीपन का, आपके तमाशापन का किसी के ज्ञान को, किसी की तालीम को ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऐसे मौलानाओं से बचिए। जो इन दिनों सोशल मीडिया तो कमाना है, ये गोदी मीडिया, बेशर्म मीडिया है, वो इसी नाम पे खेल खेल रहा है। इसलिए इससे बचे। मोहम्मद शमी फिर अपने रास्ते पे हैं। मैच जीतने के लिए उनको दुआएं दीजिए। इन मौलाना और जो दरअसल होली और रमज़ान का भी खेल जो चल रहा है, दरअसल जो लड़ाने, नफरत बोने की जो कोशिश कर रहे हैं, उन सब से भी बचने की कोशिश कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मोहम्मद शमी के हक के लिए, सिर्फ आज का दर्शकों, क्योंकि फाइनल हम सबको जीतना है। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।